हाय दोस्त, मैं आशुतोष सर हिंदी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मिर्ज़ापुर में एकमात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जिसमें आपको दो विषय मिलेंगे, एक हिंदी और एक संस्कृत। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी पाठशाला में पहले अध्याय की चर्चा करूंगा दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में दोस्तों मैं बता चुका, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हिंदी की उत्पत्ति, परिचय, भाषा विज्ञान। ठीक दोस्त, हमारा पहला चैप्टर है हिंदी की उत्पत्ति, परिचय, भाषा विज्ञान, जिसमें दोस्तों आज हम आप लोगों को पहले अध्याय में बताएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कब हुई। हिंदी की जब उत्पत्ति हुई तो भारतवर्ष में कौन सा उस समय चल रहा था, उस समय किस भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो भाषा विज्ञान में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन हम करेंगे दोस्तों आज। तो दोस्त, सबसे पहले हम हिंदी के बारे में प्रारंभ करने से पहले हम यह जानकारी आपको दे दें कि हिंदी लिखी कैसे जाती है दोस्त। अब जैसे देख लीजिए कि हिंदी यह लिखी गई है और हिंदी दोस्तों यह लिखी गई है। आपके दोस्त व्हाइट बोर्ड पे दो हिंदी लिखी गई है, एक हिंदी यह है और एक हिंदी यह है, ठीक है। और आप यह भी जानते हैं दोस्त कि इन दोनों लिखे हुए हिंदी का प्रयोग हो रहा है। चाहे आप पेपर पढ़ेंगे, चाहे आप कंप्यूटर में देखेंगे, इस तरह की हिंदी मिलेगी आपको, और आपको इस तरह से भी हिंदी मिलेगी। लेकिन क्या दोस्त आप जानते हैं कि इस प्रकार से हिंदी लिखना शुद्ध है या इस प्रकार से लिखना शुद्ध है? अर्थात अच्छा, और अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर हिंदी लिखना शुद्ध है दोस्तों, तो यह गलत क्यों है, और अगर यह शुद्ध है दोस्त तो यह गलत क्यों है? अर्थात दोनों सही हैं तो क्यों सही हैं, और दोनों गलत हैं तो क्यों गलत हैं। इस पर आज हम दोस्त सबसे पहले विचार करेंगे, क्योंकि आज आपका क्लास हिंदी का है और हिंदी एक ऐसा विषय है दोस्त कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध लिखने और इसको शुद्ध और अशुद्ध बोलने में सबको परेशानी होती है। लेकिन दोस्त आज हम चर्चा करेंगे इस पर। तो दोस्त, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह हिंदी सही है या यह हिंदी सही है। देखिए दोस्त, शुरू में हुआ क्या, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में अंग्रेजों का साम्राज्य था। उसके पहले मुसलमानों का था। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेज जब हमारे देश में भारतवर्ष में दोस्त आए, तो उन्हें अंग्रेजी से बहुत प्रेम था, हिंदी से उन्हें प्रेम था नहीं। और जो है मुसलमान आए, मुसलमानों को अपने अरबी से प्रेम था, फारसी से प्रेम था, ठीक। तो जो उस समय दोस्तों 1952 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में दोस्तों मानकीकरण हुआ। उस मानकीकरण में जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादतासी और आपके अब्दुल फरूक खां, बिस्मिल्लाह औफी, ये तमाम विद्वान, अंग्रेजी विद्वान और मुसलमान विद्वान थे। उन्हें इस तरह लिखने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप यह जानते हैं कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं दोस्तों। जैसे क वर्ग में अंग, च वर्ग में य, ट वर्ग में अण, त वर्ग में न, प वर्ग में म। ये 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं दोस्तों। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसकी उत्पत्ति नाक द्वारा हो, उसे अनुनासिक कहते हैं। अब जैसे दोस्त देख लीजिए, तो इसमें नियम क्या होता है दोस्त कि जिस वर्ग का वर्ण होता है उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हम रखते हैं। यदि उस वर्ग का हम अनुनासिक वर्ण नहीं रखेंगे तो वह हमारा गलत हो जाया करता था। लेकिन उस समय क्या हुआ दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि लिखना है दिनांक,
तो दिनांक हम ऐसे लेते हैं दोस्तों। लेकिन अब देखिए क है ना, तो क वर्ग का अनुनासिक कोड अंग रहेगा, अर्थात दिनांक। दिनांक ऐसे लिखना चाहिए। दूसरा है दोस्त च वर्ग में य, तो जैसे मान लीजिए हम लिखना है अंजलि, तो हम अंजलि ऐसे लेते हैं। लेकिन दोस्त देखिए अब ज है तो यहाँ यह होना चाहिए, तो अंजलि हमें ऐसे लिखना चाहिए। जैसे दोस्त हमें लिखना है घंटा, तो हम घंटा ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें घंटा ऐसे लिखना चाहिए। हमें जैसे लिखना है हिंदी, तो दोस्त हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमें हिंदी ऐसे लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए द है तो त थ द ध न, तो न यहाँ न आना चाहिए, तो न आया, क्योंकि द आया है तो थ द ध त वर्ग का वर्ण है। और प जैसे मान लीजिए किसी भी लड़की का नाम है पम्मी, तो वह ऐसे लिख देती है, लेकिन लिखना ऐसे चाहिए। तो देखिए दोस्त, तो जिस वर्ग का जो वर्ण होता है उसी वर्ग का अनुनासिक कोड लगा करके हम इन शब्दों को लिखते हैं। लेकिन दोस्त उस समय हम बता रहे हैं कि 1952 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में मानकीकरण हुआ। मानकीकरण माने दोस्तों होता है सुधार। हर विषय के विद्वान 2 साल 4 साल पे मानकीकरण करते हैं। उस मानकीकरण में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो है नए नए शब्द होते हैं, उनका अर्थ उनके बारे में बताया जाता है, और हर विद्वान अपने अपने द्वारा खोजे गए नए नए शब्दों को बताता है, और नए तरीका नए टेक्नोलॉजी के साथ जो है कि किस प्रकार से किस शब्द का प्रयोग किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों 1952 में जब मानकीकरण हुआ, उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय यह बताया गया था कि हम दिनांक ऐसे भी लिख सकते हैं और दिनांक हम ऐसे भी लिखेंगे। अंजलि हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे, घंटा ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, हिंदी ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, पम्मी ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, अर्थात हिंदी ऐसे भी लिखेंगे, और इस तरह का भी अर्थात बिंदी लगा करके भी हम लिख करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्त जो शुद्ध वर्तनी होता है, शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से ये सारे शुद्ध वर्तनी के दृष्टिकोण से सही होते हैं, और ये तो भाई इसे पढ़ने लिखने और प्रयोग के आधार पर ये सही तो है ही, लेकिन इसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त जो है कि वर्तनी के अनुसार ये यही शुद्ध माने जाते हैं, न कि। ठीक है, तो अब हम लोग हिंदी लिखने जान गए हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा कि हिंदी मान लीजिए हमने लिखने, आप जो है कि हिंदी जान गए दोस्त। अब जैसे देखिए कोई आपसे पूछता है कि हिंदी बताइए किस भाषा का शब्द है, तो आप दोस्त क्या बताएंगे? देखिए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्त, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 1975 ईस्वी से विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 1949 ईस्वी से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे दोस्तों। आगे है हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। ठीक, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भारोपीय भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी भारोपीय भाषा का शब्द है। हिंदी का वर्णन संविधान के 120, 210, 343 से 351 अनुच्छेद में किया गया है। हिंदी का वर्णन संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। हिंदी का वर्णन संविधान के 17वें भाग में किया गया है। हाँ दोस्त, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप यह बताएं कि जो हिंदी है हमारे देश में, आप जानते हैं कि 28-29 राज्य हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिर्फ कितने राज्यों में बोली जाती है? तो दोस्त हिंदी सिर्फ और सिर्फ 10 राज्यों में बोली जाती है।
ठीक। हिंदी सिर्फ 10 राज्यों में बोली जाती है। आप लोगों को जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि 2007 के पहले तो सिर्फ 2007 के पहले तो सिर्फ 7 राज्यों में हिंदी बोली जाती थी, और 2007 के बाद जो है अब 10 राज्यों में हिंदी बोली जाने लगी। ठीक। कहीं कहीं तो 2000, लेकिन उसका पूरा विस्तार 2006-7 में हुआ, लेकिन 2000 से ही बोली जाने लगी थी, लेकिन उसका विस्तार होने में 6-7 लग गया। ठीक। तो यदि आपसे कोई यह प्रश्न पूछे दोस्त कि 2000 के पहले हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 7 राज्यों में। और 2000 के बाद कितने राज्यों में बोली जाने लगी, तो 2000 के बाद दोस्त 10 राज्यों में हिंदी बोली जाने लगी, लेकिन उसका पूरा विस्तार 2006-7 में हुआ। अगला क्वेश्चन होता है दोस्त कि अब 10 राज्य कौन कौन से हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। अब आगे आप देखिए दोस्त कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, किस भाषा से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए दोस्त, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। हाँ, हिंदी का सम्मेलन हुआ करता है, हर तीसरे साल चौथे साल सम्मेलन होता है। तो अब तक हिंदी का विश्व सम्मेलन कुल कितनी बार हुआ है? यह विश्व सम्मेलन क्या है दोस्त? यह हिंदी के प्रचार प्रसार को, हिंदी के प्रयोग को, हिंदी की भाषा को, हिंदी की बोली को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए हर देश मिल करके एक आयोजन करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। उस सम्मेलन में हर देश के विद्वान एकत्रित होते हैं और हिंदी की चर्चा करते हैं दोस्त। तो अब तक यह सम्मेलन कितनी बार हो चुका है? अब तक 11 बार सम्मेलन हुआ है। ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन दोस्त, इतने क्वेश्चन आपको, हाँ एक क्वेश्चन इसमें और आपको बता दें कि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का विकास आर्य भाषा से हुआ। हिंदी भाषा का विकास दोस्त आर्य भाषा से हुआ, जो कि आप जानते हैं कि आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक। तो ये 3 आर्य भाषाएं हैं दोस्त। तो आप यह जानिए कि हिंदी का विकास आर्य भाषा से ही हुआ है। ठीक है। जो आप पढ़ते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इसका सही सीक्वेंस दोस्त यह है। तो इतने क्वेश्चन दोस्त हिंदी से हमारे बनते हैं। अब इतने क्वेश्चन हिंदी से बनते हैं, इसका विस्तार भी हम करेंगे दोस्त, लेकिन आप यह जानते रहिए, इस बार इसका हम रिवीजन फिर करते हैं दोस्त। हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का विकास आर्य भाषा से हुआ है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से? 1949 से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस 1975 से मनाया जा रहा है। हिंदी एक भाषा है। इस भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी का सम्मेलन अब तक 11 बार हो चुका है। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी संविधान के 7वें भाग में वर्णित है। हिंदी संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। हिंदी संविधान के 120, 210, 343 से 351 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है। हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। ठीक दोस्त, तो इतना आप जो है कि नोट कर लेंगे और इसे एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे। अब हम आगे दोस्त चलते हैं। अब अगला पॉइंट है दोस्त हमारा भाषा। हिंदी क्या है दोस्त? हिंदी आप जानते हैं क्या है? हिंदी एक भाषा है। ठीक है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है दोस्त, जो कि भाषा का मतलब आप जानते ही हैं। भाषा किसे कहते हैं?
अपने मन की बातों को दूसरों के समक्ष रखना, दूसरों के समक्ष कहना, दूसरों से बात करना या अपने मन के उद्गार को दूसरों के समक्ष पेश करना ही भाषा कहलाता है। लेकिन दोस्त, भाषा का सिर्फ एक शर्त है क्या कि हम जिससे अपनी बातों को कहें उसको भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम अंग्रेज संस्कृति में बात करें तो यह न तो वह समझेगा न तो हम समझेंगे। ठीक, हम अगर अरबियन से हिंदी में बात करें तो ना तो वह हमारी भाषा समझेगा ना तो हम उसकी भाषा समझेंगे। तो दोस्त, यहाँ पर भाषा की परिभाषा कंप्लीट नहीं होती है। आप यह जानिए कि अपने मन की बातों को दूसरों के समक्ष रखना, पेश करना, कहना ही भाषा कहलाता है। दोस्त, भाषा को दो आधार में बांटा गया है। पहला है दोस्त प्रायोगिक और दूसरा है प्रायोगिक। दोस्त, प्रायोगिक क्या है? प्रायोगिक यह है कि हम किस भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, और दूसरा है दोस्त आपका व्यावहारिक। ठीक है दोस्त, तो प्रायोगिक जो होता है दोस्त और जो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक में हम व्यवहार में जिसका प्रयोग करते हैं दोस्त, जैसे जो हम आपसे बात कर रहे हैं या हम जो लिख के बात करते हैं, हम जो बोल के बात करते हैं, जो हम संकेतों द्वारा बात करते हैं, यह दोस्त आता है व्यवहार में। व्यवहारिक भाषा 3 प्रकार की होती है। होता है पहला लिखित, दूसरा होता है मौखिक और तीसरा होता है दोस्त लिखित सांकेतिक। तो दोस्त, ये 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हम व्यवहारिक भाषा में करते हैं। प्रायोगिक भाषा में क्या होता है? प्रायोगिक भाषा में उन सभी भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं दोस्त जिसका हम प्रयोग में लेते हैं, जैसे मातृभाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, राजभाषा। ठीक, तो इन सारी की सारी भाषाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें दोस्त? प्रायोगिक भाषा में। प्रायोगिक भाषा का मतलब होता है दोस्त कि हम प्रयोग में करें, अर्थात संचार भाषा क्या है? जैसे कंप्यूटर की भाषा। हम किसी ऑफिस में, हम अपने घर में चाहे जैसे बात करते हैं दोस्त, लेकिन हम अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बात करते हैं, वो हमारी प्रायोगिक भाषा है। लेकिन व्यवहार में वो नहीं है, हमारे व्यवहार में दोस्त वो नहीं है। अगर हम ऑफिस में ही हैं, लेकिन अगर ऑफिस में हमारे घर गाँव का कोई पहुँच गया तो हम उससे वहाँ की नहीं, अपने घर गाँव की भाषा में बात करते हैं दोस्त, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायोगिक भाषा। ठीक है, तो अब देखिए जो भाषाएं हैं आप समझ गए, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। अगले पॉइंट पे हम दोस्त चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे भाषा का विकास कैसे हुआ दोस्त। आप भाषा जान गए, अपने मन की बातों को कहना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब देखिए दोस्त, जो भाषा है, आपको हमने बताया कि भाषा की उत्पत्ति आर्य भाषा से हुई है। किससे हुई है दोस्त? आर्य भाषा से भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, जो कि पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा था दोस्त मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए दोस्त, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था, यह सबसे प्राचीन की बात है दोस्त। इसमें जो है कि 2 तरह की भाषाओं का प्रयोग हुआ। इसका समय क्या था दोस्त? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग हुआ दोस्त। इसमें जो है 2 भाषाएं थी। इसमें दोस्त देखिए 2 भाषाएं थी। पहला था वैदिक संस्कृत
और दूसरा था लौकिक संस्कृत। दूसरा था दोस्त मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी। इसमें क्या, इसमें दोस्त 3 भाषाएं थी। पहला इसमें था पाली, दूसरा था प्राकृत और तीसरा था अपभ्रंश। ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो थी दोस्त, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक भाषा थी। वह क्या, इसका समय था 1000 ईस्वी से अब तक, और इसमें सिर्फ था दोस्त हिंदी। इसकी उत्पत्ति 1000, इसलिए दोस्त हम लोग हिंदी की उत्पत्ति सन 1000 ईस्वी में मानते हैं। ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति हम दोस्त कब मानते हैं? सन 1000 ईस्वी में हम हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। अब आप आगे देखिए। अब जो वैदिक संस्कृत था दोस्त, अब इसी में वैदिक जो संस्कृत था, वैदिक संस्कृत में आप जानते हैं कि वेदों के 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, 18 पुराण, ठीक है, 108 उपनिषद का वर्णन हुआ वैदिक संस्कृत में। इसमें यह देववाणी मानी जाती है। ठीक है। और लौकिक संस्कृत क्या था? लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और अब तक की जितनी भी रचनाएं हुई संस्कृत में, जैसे आप संस्कृत में टेट में भी संस्कृत अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी लौकिक संस्कृत है। ठीक है। तो इसका समय क्या था दोस्त? यह 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का समय क्या था दोस्त? 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, सॉरी 500 ईसा पूर्व। ठीक। अब जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था, पाली था पहला। तो पाली का समय क्या था दोस्त? 1000 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है। और यह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत का समय था दोस्त 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और इसका समय था हिंदी का 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। तो यही इसका समय था दोस्त। अब देखिए जो पाली था यह जो है गौतम, इनका जो है कि बौद्ध की भाषा थी पाली, और प्राकृत महावीर की भाषा थी। अपभ्रंश, अब अपभ्रंश क्या था? अपभ्रंश जो है कि आप जानते हैं कि अपभ्रष्ट धातु से मिलकर के अपभ्रंश बना है, और अपभ्रंश माने होता है सुधरा हुआ। ठीक है, या सुधार किया गया। अब अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिए दोस्त, अपभ्रंश 6 प्रकार के होते हैं। सौर्सनीय भ्रंश, मागधी भ्रंश, अर्धमागधी भ्रंश, खस भ्रंश, पैसाची भ्रंश और पहाड़ी भ्रंश। तो ये 6 प्रकार के भ्रंश होते हैं दोस्त। और 6 प्रकार के भ्रंश में सौर्सनीय भ्रंश जो है, सौर्सनीय भ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। आगे हम चलेंगे अब अपभ्रंश में। अब देखिए दोस्त, अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश क्या है दोस्त? आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश 6 प्रकार की होती है। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी,
सौरसनी, मागधी, अर्धमागधी। अब देखिए दोस्त, ये जो 6 प्रकार के अपभ्रंश हैं, यह आपको 6 नहीं याद रखना है, लेकिन अब हम बताएंगे। पैसाची अपभ्रंश, अगला है खास अपभ्रंश, और 7वां है पहाड़ी अपभ्रंश। ठीक है दोस्त, तो अब आप देखेंगे इसमें कि क्या है। जो आप यह देख रहे हैं कि जो सौरसनी अपभ्रंश है दोस्त, सौरसनी अपभ्रंश में क्या है, सॉरी दोस्त, यहाँ महाराष्ट्रीय रहेगा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब देखिए दोस्त, सौरसनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इन 3 भाषाओं की उत्पत्ति दोस्त हुई है आपके सौरसनी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश है पूर्वी हिंदी। जो अर्धमागधी है दोस्त, इसमें बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला, इन 4 भाषाओं की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है दोस्त। अगला पैसाची से पहाड़ी और लहंदा, पंजाबी, इससे पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी। ठीक दोस्त, तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए अपभ्रंश और यहाँ पे भाषा। ठीक, तो आपने देखा दोस्त कि सौरसनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ठीक है, अगला है दोस्त मागधी। मागधी अपभ्रंश जो आपका दूसरा है दोस्त, दूसरे मागधी अपभ्रंश से आपकी पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। अगला है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश दोस्त 4 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। अगला है दोस्त पैसाची। पैसाची से 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई, पंजाबी और लहंदा। खस अपभ्रंश से दोस्त 1 भाषा की उत्पत्ति हुई, पहाड़ी, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। तो कहने का मतलब है दोस्त कि 6 अपभ्रंश और 6 अपभ्रंश से ये जो है कि इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्त, तो अपभ्रंश भी आपने देख लिया। अब अपभ्रंश के बाद हम चर्चा करेंगे भाषाओं का, भाषाओं और उसके अंतर्गत में किए गए बोलियों का। अब देखिए दोस्त, अगला पॉइंट है आपका भाषा और बोली। अब आपने यह देख लिया दोस्त कि हमारी किस भाषा से, किस अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब अगला पॉइंट आपका आ जाता है दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे आप भाषा और यहाँ पे आप लिखेंगे बोली। आप जानते हैं दोस्त कि बोली से ही भाषा की उत्पत्ति होती है। हिंदी एक भाषा है, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। अब इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों की दोस्त उत्पत्ति हुई है। इसको आप देखिए, पहला है आपका राजस्थानी, दूसरा है आपका पश्चिमी हिंदी, तीसरा है आपका पूर्वी हिंदी, चौथा है आपका बिहारी, और 5वां है दोस्त पहाड़ी।
ये आपके दोस्त 5 उप जो है कि उपभाषाएं हैं। अब इन 5 उपभाषाओं से दोस्त आपकी 18 बोलियों की उत्पत्ति हुई है, जो हम अवधारणा करेंगे दोस्त। राजस्थानी इसे देखिए क्या है, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती। पश्चिमी हिंदी में दोस्त खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी से मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी से गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। अब दोस्त देखिए, ये 5 आपकी उपभाषाएं हो गई और 18 बोलियां हो गई। 5 आपकी उपभाषाएं और 18 बोलियां। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो दोस्त ये आपके 5 भाषाओं के अंतर्गत और 18 बोलियों का आपने वर्णन देखा। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है दोस्त कि किस इस समय परीक्षा में दोस्त पूछ देता है कि एक जिला दे देगा, जैसे पूछ दिया कि बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है और राजस्थान के जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस तरह के भी दोस्त प्रश्न देते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में हम यह जानेंगे दोस्त कि कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। इसके पहले दोस्त हम आपको बता दें, जिसका हमने चर्चा कर लिया कि सिर्फ जो है कि 10 राज्यों में हिंदी दोस्त बोली जाती है। और यह भी आपको दोस्त बता दें कि हिंदी 10 राज्यों के अलावा कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, आपका जो है अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया। तो इन सभी देशों में दोस्त हिंदी बोली जाती है और काफ़ी संख्या में लोग बोलते हैं और समझते भी हैं। ठीक, 10 राज्य भी आपने देख लिए और 10 राज्य के अंतर्गत 10 राज्यों का अच्छा वर्णन करते हैं। अभी 10 राज्य आप लोगों ने नहीं देखा, तो 10 राज्यों को दोस्त याद करने का हमने ट्रिक बनाया है क्या कि हम हर दिल के उत्तर मध्य 36 राज्य, हम हर दिल के उत्तर मध्य 36 राज्य के, हम हर दिल के उत्तर मध्य 36 राज्य झारखंड के हार हैं। ठीक, तो अब देखिए दोस्त, हम से क्या होता है, हम से होता है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर हर से होता है दोस्त हरियाणा, दिल से होता है दोस्त दिल्ली, उत्तर में 2 राज्य हैं दोस्त, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य में दोस्त मध्य प्रदेश, 36 में दोस्त छत्तीसगढ़, राज्य से दोस्त राजस्थान, झारखंड से झारखंड, बिहार से बिहार। तो दोस्त 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10 राज्य आपके हो गए। तो यह तरीका है आपको जो है कि 10 राज्य को याद करने के लिए। हम हर दिल के उत्तर मध्य 36 राज्य झारखंड के हार हैं। अगर आपको दोस्त यह लाइन याद है तो आप जो है 10 राज्य अपने आप याद कर लेंगे, और अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्त यह है कि आपको किसी न किसी भी कंडीशन में आपको याद करना है। तो हम आगे दोस्त पढ़ेंगे क्या कि किस जगह पे कौन सी बोली बोली जाती है। अब देखिए दोस्त, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाषा विज्ञान का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आप उब रहे होंगे, लेकिन आप उबिएगा नहीं दोस्त, क्योंकि आप यह जान लीजिए कि यह भाषा विज्ञान का आपका जो चैप्टर है, यह दोस्त आपका 2 से 3 नंबर देने वाला होता है, चाहे वह किसी भी परीक्षा में आप हो, 2 से 3 नंबर आपको यह देता है। और दूसरी बात दोस्त कि भाषा विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एकदम हिंदी का निचोड़ दे देता है। आगे देखेंगे दोस्त, अब हम पहली बोली पे चलेंगे दोस्त। यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, एक बोली और यहाँ पे बोले जाने वाले क्षेत्र, बोले जाने वाले क्षेत्र दोस्त। तो हम पहली बोली लिखेंगे दोस्त। पहली बोली है हमारी खड़ी बोली। ठीक, अब दोस्त खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्वेश्चन इस तरह से आता है आपकी परीक्षा में। तो अब हम दोस्त देखिए पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारी बोली बोली जाती है। अब देखिए खड़ी बोली दोस्त, देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक, दिल्ली भी दोस्त लिख लें। ठीक है दोस्त, तो इतने जगह हमारी खड़ी बोली बोली जाती है दोस्त। देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली। तो दोस्त इतने जगह हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। दूसरी भाषा है दोस्त हमारी ब्रज। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ देखी बोली जाती है। हाथरस, बदायूं, बाराबंकी, धौलापुर, एटा, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बदायूं, बाराबंकी, धौलापुर, एटा, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा भी। तो दोस्त अब देखिए ब्रजभाषा हाथरस, बदायूं, बाराबंकी, धौलापुर, एटा, बरेली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में बोली जाती है। अगला है दोस्त हमारा बुंदेली। बुंदेली दोस्त देखिए बुंदेली बोली जाती है ओरछा, हमीरपुर, सागर,
होशंगाबाद, झांसी, जालौन, सिवनी, नरसिंहपुर। तो दोस्त बुंदेली हमारी ओरछा, हमीरपुर, सागर, होशंगाबाद, झांसी, जालौन, सिवनी और नरसिंहपुर में दोस्त बोली जाती है। अगला है हरियाणवी। हरियाणवी दोस्त दिल्ली और हरियाणा के देहातों में बोली जाती है। दिल्ली और हरियाणा के देहातों में दोस्त हरियाणवी बोली जाती है। अगली बोली है आपकी कन्नौजी। फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा, पीलीभीत। फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा, पीलीभीत में जो है कि कन्नौजी बोली जाती है दोस्त। अगली बोली है हमारी, अगली बोली है आपकी अवधी। अवधी दोस्त, अवधी एक ऐसी बोली है दोस्त जो सबसे बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है और यह एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्त। जैसे खड़ी बोली इम्पोर्टेंट है, ब्रजभाषा इम्पोर्टेंट है और अवधी इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो अवधी देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गोंडा, इलाहाबाद, में अवधि बोली जाती है दोस्तों। रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और गोंडा, इलाहाबाद में हमारी अवधि बोली जाती है। अगली बोली है दोस्त आपकी बघेली। अगली बोली दोस्त आपकी बघेली है। दोस्त इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं, यह चैप्टर इस तरह से प्रश्न पूछ दे रहा है दोस्त कि कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, या बोली दे देगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे कि इस जगह पे, इस जिले में या इस स्थान पे कौन सी दोस्त बोली जाती है। अगला है दोस्त आपका बघेली। मैहर, नागौर, शहडोल, रीवा और सतना। यहाँ पे दोस्त बघेली बोली जाती है। आप जानते हैं कि सतना में रीवा है, बघेल ठाकुर हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बघेल ठाकुर है जहाँ पे, वहाँ पे जो है कि एमपी में ठाकुर है ज़्यादा, आप जानते ही हैं, अच्छे ठाकुर हैं, बघेली ठाकुर है। तो बघेल ठाकुर हैं वहाँ पे। तो मैहर, नागौर, शहडोल, रीवा और सतना। अगला है दोस्त आपका बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में दोस्त क्या है आपका नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा,
सरगुजा, बिलासपुर, रामपुर, रायपुर। तो दोस्त यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ी के बाद मारवाड़ी। मारवाड़ी में है दोस्त आपका, मारवाड़ी में दोस्त आपका है मारवाड़ी में दोस्त आपका जोधपुर, किशनगढ़, जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, मारवाड़ी में जाती है दोस्त। अगला मेवाती, मेवात में बोली जाती है दोस्त, मेवात क्षेत्र में। मारवाड़ी मेवाती के बाद है दोस्त जयपुरी। जयपुरी दोस्त जयपुर में बोली जाती है। जयपुरी सिर्फ जयपुर में बोली जाती है। कुछ दोस्त जो है कि राजस्थान के देहातों में भी जयपुरी बोली जाती है। अगला है दोस्त आपका मालवी। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, यहाँ पर दोस्त मालवी बोली जाती है। ठीक, मालवी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम और भोपाल। ठीक है दोस्त। अगला है आपका मगही। मगही दोस्त बोली जाती है आपके पटना, गया, सारण, हजारीबाग, पटना, गया, सारण, हजारीबाग, पलामू, भागलपुर, मुंगेर। तो दोस्त मगही, पटना, गया, सारण, हजारीबाग, पलामू, भागलपुर और मुंगेर में दोस्त बोली जाती है। अगला है दोस्त आपका मगही के बाद मैथिली। अब दोस्त देखिए कि यह चैप्टर जो है आपका कितना बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आप उबेंगे नहीं दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। और आप दोस्त हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको हिंदी और संस्कृत के एकदम बेहतरीन क्लास मैं दूंगा दोस्त। और हमारे YouTube चैनल को पढ़ने के बाद दोस्त आपको और कहीं भी कोई नोट्स नहीं बनाने हैं और ना तो कोई एक्स्ट्रा पढ़ना है दोस्त। बस आपको एक काम करना है कि मैं आशुतोष तिवारी, हमारा YouTube चैनल हिंदी पाठशाला से आप दोस्त जुड़ जाएं और इस हमारे हिंदी पाठशाला में आप 2 क्लास पाएंगे दोस्त, हिंदी और संस्कृत का। अगला है दोस्त आपका मैथिली। अगला है दोस्त आपका मैथिली। इसमें है दोस्त दरभंगा, मुंगेर, मुंगेर, आलमपुर। तो दोस्त यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। मैथिली के बाद आपका है भोजपुरी। भोजपुरी में दोस्त क्या है, भोजपुरी में चंपारण, सारण,
शाहाबाद, चंपारण, सारण, शाहाबाद, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर। तो दोस्त भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? चंपारण में सारण, शाहाबाद, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर, इतने जगह में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी के बाद है आपका दोस्त गढ़वाली। गढ़वाली गढ़वाली दोस्त बोली जाती है श्रीनगर, बद्री काशी में और बद्रीनाथ में। बद्री काशी, बद्री धाम, श्रीनगर में बोली जाती है दोस्त गढ़वाली। अगला है दोस्त आपका कुमाऊनी। कुमाऊनी दोस्त बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और रतलाम में बोली जाती है कुमाऊनी। अगला है दोस्त नेपाली। नेपाली शिमला, चंडी, सिरमौर, जौनसार में दोस्त नेपाली बोली जाती है। तो दोस्त जो है कि नेपाली जो है शिमला, चंडी, सिरमौर, जौनसार, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब दोनों ये पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं दोस्त। यहाँ पर ऐसे अकेले ही आप घूमेंगे तो घूमने में उतना जो है कि इंजॉय आप नहीं पाएंगे। ये सब दोस्त जगह हनीमून बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो माँ विंध्यवासिनी और सरस्वती करें कि आप जल्दी से नौकरी पाएँ और अपना फटाफट शादी विवाह करें और हनीमून बनाने के लिए यहाँ पर आप जाएं दोस्तों। यह हमारा शुभ संदेश है आपके लिए। तो यही है दोस्त, यही है जो है बोली और बोले जाने वाले क्षेत्र। यह आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। इसको दोस्त आपको याद नहीं करना, सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल खोल करके आपको बस देख लेना है। जब आप सोते समय आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोल के देखेंगे और सुनेंगे, वह जो है कि अपने आप दोस्त याद हो जाएगा। अगला दोस्त है, अगला पॉइंट इसमें है दोस्त संविधान से थोड़ा सा चर्चा कर दें दोस्त। मेन पॉइंट इसमें संविधान है दोस्त, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन आ जाते हैं और जिसमें आप भ्रमित हो जाएंगे। आप जानते हैं दोस्त, आप दोस्त जानते हैं कि जो संविधान है, हिंदी का वर्णन संविधान के आप जानते हैं दोस्त कि हिंदी का वर्णन संविधान के 120, 210, 343 से 351 अनुच्छेद में हुआ। हिंदी का वर्णन आप जानते हैं दोस्त संविधान की 8वीं अनुसूची में हुआ। हिंदी का वर्णन संविधान के 17वें भाग में हुआ दोस्त। ठीक, इतना आप जानते हैं। और आपको मेन बात बता दें दोस्त कि हिंदी का वर्णन जो जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ उसके बाद अर्थात 1949 में जब हिंदी की मान्यता मिली, उस समय संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी दोस्त। लेकिन इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपका जवाब 22 होगा, क्योंकि इस समय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन हुआ है दोस्त। अब आगे देखिए, इन्हीं भाषाओं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला,
तीसरा है गुजराती, चौथा है हिंदी, पांचवा है कश्मीरी, छठा है कन्नड़, सातवां है मलयालम, आठवां है मराठी, नौवां है उर्दू, दसवां है संस्कृत, 11वां है तमिल, 12वां है तेलुगु, 13वां है उड़िया, 'पंजाबी। ठीक दोस्त, तो ये 14 भाषाओं का वर्णन हुआ दोस्त, जिस समय 1949 ईस्वी में जिस समय हिंदी को मान्यता दिया गया। ठीक, लेकिन इस समय हमारे संविधान में दोस्त कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 हैं। अब देखिए 14 है तो 15वीं भाषा को दोस्त जोड़ा गया, 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में जोड़ा गया दोस्त। यह कब जोड़ा गया? यह जब संविधान का 21वां दोस्त संविधान संशोधन हुआ। यह कब हुआ था दोस्त? 1967 ईस्वी में हुआ था। 11वां संविधान संशोधन, उसमें सिंधी को दोस्त जोड़ा गया था। अगला है दोस्त 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा। तो मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को दोस्त जब 92वां संविधान 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इन 3 भाषाओं को दोस्त जोड़ा गया। तो जब 21वां संविधान हुआ दोस्त 1967 ईस्वी में, तो सिंधी को जोड़ा गया, तुम्हारी भाषा 15 हो गई। अब दोस्त जब 21वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो मणिपुर, कोंकणी और नेपाली हमारी भाषा 18 हो गई। अब देखिए दोस्त 19 बोडो, 20 डोंगरी, 21 मैथिली और 22 संथाली। तो ये 4 भाषाओं को दोस्त जोड़ा गया कब? जब 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था दोस्त? 2003 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था दोस्त 2003 ईस्वी में। उस समय तो हमारी भाषाएं कुल कितनी हो गई? 22 हो गई दोस्त। अब संविधान में देखिए असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं दोस्त हो गई। ठीक है, तो दोस्त कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ये भाषा है 22 भाषाएं, तो इसमें वर्तमान में दोस्त संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन हुआ है। लेकिन अगर यह कोई पूछता है कि संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन हुआ था, तो उस समय आप दोस्त कहेंगे कि सिर्फ 14 भाषाओं का वर्णन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में दोस्त इन सब भाषाओं का वर्णन हुआ है। अब आगे दोस्त हम देखेंगे कि अब आगे दोस्त ये भी आपने देख लिया। अब आगे दोस्त क्या है कि विश्व सम्मेलन का थोड़ा सा दोस्त चर्चा कर दें इस चैप्टर में, और अब हम समाप्ति की तरफ है दोस्तों। अगला हम चर्चा करते हैं दोस्तों सम्मेलन के बारे में कि हिंदी का सम्मेलन अब तक कितनी बार हुआ। हिंदी का सम्मेलन दोस्त अब तक 11 बार हो चुका है। और यह कहाँ कहाँ हुआ है दोस्त? तो देखिए, पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में, दूसरा हुआ था मॉरिशस में, तीसरा हुआ था दोस्त दिल्ली में, चौथा हुआ था फिर मॉरिशस में, पांचवा हुआ था टोबैगो में, छठा हुआ था लंदन में, सातवां हुआ था सूरीनाम में,
8वां हुआ था अमेरिका में। 9वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 10वां हुआ था भोपाल में। 11वां दोस्त हुआ था फिर मॉरिशस में। यह दोस्त कब कब हुआ था यदि आपको बता दें, यह हुआ था दोस्त 1975 में, यह हुआ था 1976 में, यह हुआ था 1983 में, यह हुआ था 1993 में, यह हुआ था 1996 में, यह हुआ था 1999 में, यह हुआ था 2003 में, यह हुआ था 2007 में, यह हुआ था 2012 में, यह हुआ था 2015 में और यह हुआ था दोस्त 2018 में। ठीक है दोस्त, तो हमारा सम्मेलन अब तक 11 बार हुआ है दोस्त। तो पहला और आखिरी आपको याद रखना होगा, पहला नागपुर 1975 में और 11वां मॉरिशस में 2018 में सम्मेलन हमारा हुआ था। ठीक है दोस्त, तो अब हमारा जो सम्मेलन था ये भी आपने देख लिया। अब हमारे चैप्टर का आखिरी पॉइंट है दोस्त, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं लीप के बारे में। लीप से भी आप भ्रमित हो जाते हैं दोस्त, तो हम थोड़ा सा चर्चा इसमें करेंगे कि कौन कौन सी भाषा किस लीप में लिखी जाती है। जैसे संस्कृत हो गया, तो संस्कृत दोस्त ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, कहीं कहीं देवनागरी मिलेगा, कहीं कहीं आपको जो है ब्राह्मी मिलेगा, कहीं कहीं आपको देवनागरी मिलेगा। दूसरा है दोस्त आपका देवनागरी। तो देवनागरी दोस्त देखिए कौन कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती हैं। आपकी गुजराती, हिंदी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मराठी और गुजराती, कश्मीरी, इतनी भाषाएं दोस्त देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं गुजराती, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, मराठी और कश्मीरी, इतनी जो है कि देवनागरी लिपि में दोस्त लिखी जाती हैं। अगला है उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी लिखी जाती है रोमन में दोस्त। अंग्रेजी और फ्रांसीसी रोमन में। पंजाबी गुरमुखी में। बांग्ला लिपि में लिखी जाती है दोस्त, और पंजाबी गुरमुखी में। ठीक है दोस्त, तो आपने आज जितना पढ़ा दोस्त, पहला चैप्टर हिंदी की उत्पत्ति और परिचय भाषा विज्ञान, तो इतना यदि आप जो है कि पढ़ लेंगे दोस्त, तो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त होगा दोस्त। और हिंदी भाषा विज्ञान यह चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए बड़ा भले हो गया दोस्त, लेकिन आपके लिए पर्याप्त है। और इससे भाषा विज्ञान से 2-3 नंबर के क्वेश्चन दोस्त आते हैं, और इसके लिए आपको जो है कि इसको जो है कि एक बार रिवीजन करना होगा, पढ़ना होगा, कॉपी कलम पे जो है कि नोट करके आप इसको लर्न करें, याद करें। और दोस्त जो है हमारे यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। मैं आशुतोष सर, आपके हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल से दोस्त आप हमारे चैनल बने रहें। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मैं हिंदी और संस्कृत 2 क्लास दूंगा दोस्त, और ज़बरदस्त क्लास दूंगा। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मिलेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।